उसको सहन करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए। यही मसीह सेवक का जिंदगी है। जो लोग सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर आप इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब है कि आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। अगर आपके जीवन में वही समस्या रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। पतरस के साथ जब यीशु ने पहली बार मुलाकात की, नाव खाली था। दूसरी बार मुलाकात की, नाव खाली था। पहली बार जब मुलाकात की, नाव भर दिया और पतरस ने उस भरे हुए नाव को साइड में कर दिया। दूसरी बार जब मुलाकात की, यीशु ने नाव भर दिया, उसने दूसरी बार भी नाव को साइड में कर दिया और कहा, प्रभु इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं सेवा करूंगा। और मालूम है उसने बहुत अद्भुत सेवा की, उसने बहुत अद्भुत सेवा की। उसको मालूम पड़ गया कि मेरी कमजोरी डर था और मैं अब डर पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपने डर पर, मैं मौत से डरता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा उस मौत को भी सहन करने के लिए। और पतरस अपनी आखिरी सांस में एक ही चीज़ कहता है कि प्लीज़ यीशु मसीह जिस प्रकार क्रूस पर मरे, आप मुझे उस प्रकार मत मारो, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ। मेरे क्रूस को तुम उल्टा कर देना और मुझे उल्टा आप क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि शायद मैं उस योग्य हूँ। और पतरस का मौत उल्टा कर कर, क्रूस को उल्टा कर कर ही दिया गया था। वही पतरस जिसके पास पहली बार जब यीशु मुलाकात करते हैं तो बहुत सारे मच्छियों को देते हैं और वो मच्छियों को वो इस्तेमाल नहीं करते। यीशु मसीह मुलाकात करते हैं जक्कई से, जो कि विश्वासी था। मैं उसे सेवक नहीं कहूँ, क्योंकि बाइबल में सेवकाई के बारे में, उसके सेवकाई के बारे में नहीं लिखा है। जब वो मुलाकात करते हैं उससे, वो ये नहीं कहता कि प्रभु प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो ना, कि और मैं किसी से ना टैक्स कलेक्ट करूँ और मैं 4 लोगों को लूटूं और मेरे पास इतना सारा हो। नहीं, जब यीशु से मुलाकात होता है वो कहता है, प्रभु मैंने जिसका भी लूटा है मैं 4 गुना उसे देने तैयार हूँ, और जो मेरे पास है प्रभु वो मैं गरीबों में बांटने तैयार हूँ, मैं गरीबों में देने के लिए तैयार हूँ। और देखो यीशु कहता है कि आज इस घर में उद्धार प्राप्त हुआ। ज्योतिष लोग जब यीशु मसीह बहुत छोटे रहते हैं, ज्योतिष उनसे मिलने के लिए आते हैं, और जब यीशु से मुलाकात करते हैं वो अपने रास्ते में वापस नहीं जाते हैं, वो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह के मुलाकात के बाद ही वैसे ही रहती है जैसे हम पहले जीते थे, तो शायद हमने सच्चे परमेश्वर से मुलाकात नहीं की है, हम शायद परछाई से मुलाकात की है, शायद या तो दूर से हमने कुछ तो नज़ारा को देखा। लेकिन अगर हम सच्चे यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे तो हमारा रास्ता और हमारी ज़िंदगी टोटल बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति यीशु से मुलाकात करता है, यीशु से मुलाकात करने के बाद भी अगर उसकी आदतें बदलती नहीं है, तो शायद उन्होंने अभी तक यीशु से मुलाकात नहीं किया है, उन्होंने मुलाकात नहीं किया है। क्योंकि यीशु से मुलाकात होने के बाद इम्पॉसिबल है, असंभव है कि हम उस यीशु को मानते हैं, उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। सो आज हमें अपने आप को जांचना है, दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन बदलाव देखने के लिए कि क्या जो चीज़ों को हम अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, क्या वो चीज़ें सही है, या फिर हम किसी और चीज़ों को महत्व दे रहे थे।